आज रसोई से लेकर सियासत तक सिर्फ एक ही शोर है, गैस के लिए गदर। पश्चिमी एशिया में युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति का घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी आपूर्ति पर भी असर अब दिखने लगा है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लग रहा है। देश भर में लोगों को सिलेंडर बुकिंग में देरी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं होटल रेस्टोरेंट कारोबार पर इसका बड़ा असर पड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि दुबई या मिडिल ईस्ट में होने वाले अटैक्स का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो शायद आप गलत हो। और इसका एग्जाम्पल हमें कुछ हद तक आज के समय में देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जो टेंशन्स गल्फ रीजन में बढ़ रही हैं, उनका इम्पैक्ट इंडिया में एलपीजी गैस सिलेंडर की प्राइसेस से लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंच सकता है, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक पहुंच रहा है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ग्रास रूट लेवल क्राइसिस। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपनी ऑयल और गैस रिक्वायरमेंट्स का बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर। इसी वजह से जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिया की एनर्जी सप्लाई और प्राइसेस पर जल्दी दिखने लगता है। और आज जो लोग इंडिया में फील कर रहे हैं वो है एलपीजी सिलेंडर की राइजिंग प्राइसेस और सप्लाई कंसर्न्स। हर घर की किचन में यूज होने वाला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन अगर ग्लोबल ऑयल और गैस मार्केट्स अनस्टेबल हो जाते हैं तो एलपीजी प्राइसेस बढ़ने का डायरेक्ट प्रेशर मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज पर पड़ता है। कई सिटीज में लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं कि सिलेंडर्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं, डिलीवरी डिलेज हो रही हैं, और यहाँ तक कि सब्सिडीज भी लिमिटेड फील हो रही हैं। यानी जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट सीधा घर की रसोई तक पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, लोगों को पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं और गवर्नमेंट जनरली ऐसे सिचुएशंस में सप्लाई स्टेबलाइज करने के मेजर लेती है। इसलिए सिचुएशन टेंस जरूर हो सकती है, लेकिन इमीडिएट शॉर्टेज का फियर क्रिएट करना भी सही नहीं है। आज अगर ये क्राइसिस हमें फील भी हो रही है तो ट्रस्ट मी, उसका रीजन हम खुद हैं, क्योंकि हमारी आदत है कि चीजों को बल्क में स्टोर करके रख लेना। पर सोच कर देखिए, व्हाट अबाउट दोज जो एक वक्त पर सिर्फ एक सिलेंडर ही अफोर्ड कर सकते हैं, और क्योंकि जो बल्क स्टोरेज कर सकते हैं उन्होंने स्टोर करके रख लिया है, और उसी रीजन से जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सिर्फ एक खरीद सकते हैं, उन्हें वो भी नहीं मिल पा रहा। और यहीं से शुरू होता है चीजों का ब्लैक मार्केट में उतर कर आना, जहां एक इंसान एक सिलेंडर 913 रुपए में ले रहा था, जिसके प्राइसेस मार्च से 60 रुपीज से बढ़ने वाले थे। आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटेड पैनिक सिचुएशन, वही एक आदमी को अब 4000 से 5000 के बीच में जो कि है सिलेंडर के लिए खर्च करना पड़ रहा है। इसकी वजह से इंडक्शन के प्राइसेस में भी सडन राइज नजर आया है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑयल मार्केट्स। अब अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लाई रीजन्स में से एक है। अगर गल्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऑटोमेटिकली स्पाइक कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस और साथ ही शिपिंग कॉस्ट्स और ओवरऑल इन्फ्लेशन पर। इसीलिए जब दुबई या गल्फ रीजन में टेंशन्स की न्यूज आती है तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी रिएक्ट करने लगते हैं। इम्पैक्ट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस कॉन्फ्लिक्ट का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स पर भी पड़ता है। यूएस ट्रेडिशनली मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी में एक मेजर रोल प्ले करता रहा है। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो यूएस को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिकंसिडर करने पड़ सकते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल अलायंसेस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर भी पड़ सकता है। इम्पैक्ट ऑन यूरोप। यूरोप के कंट्रीज भी मिडिल ईस्ट एनर्जी पर काफी डिपेंड करते हैं, स्पेशली कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए गल्फ रीजन पर ही रिलाई करते हैं। अगर ऑयल सप्लाई रूट्स डिस्टरप्ट होते हैं तो यूरोप में एनर्जी प्राइसेस और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ सकता है, और साथ ही ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस फेस कर चुकी यूरोपियन इकोनॉमीज के लिए ये एक एडिशनल चैलेंज बन सकता है। इम्पैक्ट ऑन एशिया। एशिया की कई मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना, जापान और साउथ कोरिया गल्फ ऑयल पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर गल्फ रीजन अनस्टेबल होता है तो एशिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज और ट्रेड सिस्टम्स पर भी
इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब अगर एक लाइन में समझा जाए, दुबई और गल्फ रीजन में बढ़ती टेंशंस का इम्पैक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं रहता। ये एनर्जी प्राइसेस, ट्रेड रूट्स और ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच जाता है। और इंडिया जैसे कंट्रीज में इसका इफेक्ट कभी कभी घर के एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल पंप तक फील किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड जरूर होती है, लेकिन गवर्नमेंट्स और साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम देख भी पा रहे हैं अभी भी चल रहा है। और इसीलिए दुनिया भर की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज जो वहां हो रहा है उसका इम्पैक्ट कल पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।